आज हम आपके साथ एक ऐसे मामले पर नजर डालने जा रहे हैं जो परिवार, रिश्तों और मनोविज्ञान की उन गहराइयों को छूता है जहां पहुंचकर इंसान खुद को भूल जाता है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के एक छोटे से शहर की रहने वाली मधु और उसके भाई विशाल के उस केस के बारे में जिसने न केवल एक परिवार को तहस-नहस कर दिया बल्कि समाज के सामने कई सवाल भी खड़े कर दिए। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के एक साधारण से शहर से। यहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली रहा करती थी। घर के मुखिया थे एक ऑटो ड्राइवर, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मधु। मधु उस वक्त करीब 20-21 साल की थी। यह परिवार बहुत ही सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहा था, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी। दरअसल मधु के मामा और मामी की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनका एक बेटा था, विशाल, जो उस समय मात्र 9 साल का था। माता पिता को खोने के बाद वह अकेला पड़ गया था। ऐसे में मधु के माता पिता ने उस लड़के को गोद लेने का फैसला किया। विशाल अपने बुआ के घर आ गया। अब यह परिवार 4 लोगों का हो गया था। माता पिता, बेटी मधु और भतीजा विशाल। मधु और विशाल ने भाई बहन की तरह रहना शुरू कर दिया। एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही कमरे में सोए, एक ही छत के नीचे बड़े हुए। समय बीतता गया। मधु और विशाल अब कॉलेज जाने लगे थे। मधु की उम्र अब 20 साल पार कर चुकी थी और विशाल 18 साल का जवान लड़का बन चुका था। उनके पिता ऑटो चलाते थे। सुबह 7-8 बजे निकलते और शाम को 8-9 बजे लौटते। इतनी थकान के बाद वह सीधे सो जाते थे। माँ हाउसवाइफ थीं। परिवार में बातचीत कम हो गई थी, लेकिन सब ठीक चल रहा था, या कम से कम ऐसा लग रहा था। लेकिन जो होने वाला था वह इस परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। 15-20 दिनों में एक बार मधु के पिता अपनी पत्नी के साथ वह समय बिताते थे। उस दिन भी वह कुछ गोलियां लेकर आए थे। रात के करीब 11 बजे मधु और विशाल अपने कमरे में सो चुके थे। दूसरे कमरे में माता पिता थे। उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि बच्चे सो गए हैं, कोई नहीं उठेगा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अनहोनी साबित हुआ। रात के लगभग 12 बजे के आसपास मधु की नींद अचानक खुल गई। उसे जोरदार प्यास लगी थी। उसने उठकर रसोई की तरफ जाने का फैसला किया। उसका भाई विशाल गहरी नींद में था। मधु रसोई की ओर बढ़ी। रास्ते में उसे अपने माता पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। पहले तो उसे लगा कि शायद झगड़ा हो रहा है, लेकिन आवाजें वैसी नहीं थीं। वह दरवाजे के पास गई, कान लगाकर सुनने लगी। फिर भी कुछ साफ नहीं समझ आया। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ी। खिड़की थोड़ी ऊंची थी, इसलिए उसने एक टेबल खिसकाकर उस पर चढ़ गई और धीरे से खिड़की के शीशे से अंदर देखा। जो नजारा उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके माता पिता एक दूसरे के साथ प्यार के उन पलों में व्यस्त थे जिनके बारे में मधु ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने वहां खड़े खड़े करीब 5-7 मिनट तक यह सब देखा। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे। वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर वह टेबल से नीचे उतरी और सीधे अपने कमरे में भागी। उसने विशाल को जगाया। विशाल नाराज हुआ कि इतनी रात को क्यों जगाया, लेकिन मधु ने कहा, चल, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूं। विशाल उठा। मधु उसे अपने माता पिता के कमरे के सामने ले गई। उसने विशाल को टेबल पर चढ़ाया और खुद भी उसके साथ चढ़ गई। विशाल ने जब अंदर देखा तो उसका भी दिमाग सुन्न हो गया। वह जो देख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। दोनों भाई बहन करीब 20 मिनट तक यह नजारा देखते रहे। उनके पिता ने गोलियां ले रखी थीं, इसलिए वह लंबे समय तक सक्रिय रहे। आखिरकार जब माता पिता अपना कार्यक्रम खत्म कर चुके, तब मधु और विशाल टेबल को वापस उसकी जगह रखकर अपने कमरे में आ गए। लेकिन जो अंदर जल चुका था वह अब बुझने वाला नहीं था। दोनों अपने बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन उनके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। विशाल ने मधु से कहा, तुमने मुझे ये सब क्यों दिखाया? अब मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। मधु ने जवाब दिया, मेरे साथ भी यही हो रहा है। तभी विशाल ने वह बात कह दी जिसने पूरे मामले को एक अलग ही मोड़ पर पहुंचा दिया। उसने कहा, हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम दोनों के बीच भी ये हो सकता है। मधु ने विरोध किया, हम भाई बहन हैं, पति पत्नी नहीं। लेकिन विशाल ने उसे समझाया, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मैं तुम्हारे मामा का लड़का हूं। तुम मेरी बुआ की बेटी हो। हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। यह नॉर्मल है, कोई शक नहीं करेगा। यह तर्क मधु के दिमाग में बैठ गया। उसने सोचा, शायद यह सही है, शायद इसमें कुछ गलत नहीं। उसने विशाल की बात मान ली। उस रात से दोनों के बीच वह सब शुरू हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। विशाल ने मधु का पूरा फायदा उठाया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। कुछ ही महीनों में मधु प्रेग्नेंट हो गई। जब उसे उल्टियां होने लगीं, तो उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया, मधु गर्भवती है। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने घर आकर अपने पति को यह बात बताई। घर में झगड़े शुरू हो गए। शोर इतना बढ़ा कि पड़ोसियों को भी पता चल गया। अब सारे मोहल्ले में बात फैल गई थी कि एक ही घर में रहने वाले भाई बहन के बीच ऐसा कांड हुआ है। जो रिश्ता पवित्र समझा जाता था वह कहीं खो गया था। जो परिवार एक साथ रहता था वह अब टूट चुका था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। यह कहानी हमें बताती है कि एक पल की लापरवाही, एक गलत निर्णय, एक क्षण की कमजोरी कैसे पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। माता-पिता की निजता और बच्चों की मानसिक स्थिति के बीच की यह दरार कभी-कभी भर नहीं पाती। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।